हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिक्त समुच्चय। तो हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव नहीं है, यानी ये समुच्चय रिक्त है, तो हम कहेंगे कि इस समुच्चय को रिक्त समुच्चय। तो हम देखते हैं कि रिक्त समुच्चय को दिखाने के लिए कुछ संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें पहला संकेत है जिसमें हम मझला ब्रैकेट बनाते हैं, और चूंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है इसलिए अंदर खाली छोड़ देते हैं, या फिर हम इसको ज़ीरो बनाकर इस तरीके से खड़ी लाइन खींच देते हैं जिसको हम फाई बोलते हैं। इन दो संकेतों के द्वारा हम रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है 2 से छोटी व 5 से बड़ी संख्या का समुच्चय। तो हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या है वो 2 से छोटी है तो 5 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 2 से छोटी भी हो और 5 से बड़ी भी हो। इसलिए हम देख रहे हैं कि इसका समुच्चय बनाएंगे तो इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, इसलिए ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा और इसको हम इक्वल टू 5 दिखा सकते हैं। सेकंड है एकल समुच्चय। तो हम देखते हैं कि यदि कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हैं, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं मझले ब्रैकेट में 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल इस समुच्चय में केवल एक अवयव है, वो 1 है, तो इसलिए ये जो समुच्चय होगा वो एकल समुच्चय होगा। अब थर्ड हम देखते हैं परिमित समुच्चय। इसमें हम देखते हैं कि यदि कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव की संख्या निश्चित या सीमित है, तो उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहेंगे। तो अवयव की संख्या निश्चित होने का अर्थ ये है कि यहाँ पे अवयव की संख्या हमें पता हो कितनी है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, जितनी भी हो, लेकिन वो सीमित हो और हमें पता हो कि उसमें कितने अवयव हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अगर हम इसके अवयव को देखें तो हम पाएंगे कि इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम यानी शुरू की 5 संख्याओं को लेना है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमें पता है कि इसमें 5 अवयव हैं, अवयव की संख्या इसमें सीमित है, तो हम कहेंगे कि ये जो समुच्चय है ये समुच्चय परिमित समुच्चय का उदाहरण होगा। फोर्थ है अपरिमित समुच्चय। तो हम देखते हैं कि यदि कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव की संख्या असीमित है, यानी अनंत अवयव उसमें उपस्थित हैं, तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा। उदाहरण हम ले सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो हम देख रहे हैं कि अगर सभी प्राकृतिक संख्याएं लेना चाहें तो ये हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से संख्याएं आती जाएंगी और अनंत तक जाएंगी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो अवयव की संख्या है वो अनंत है, इसलिए ये समुच्चय जो है वो अपरिमित समुच्चय का उदाहरण होगा। फिफ्थ हम देखते हैं समतुल्य समुच्चय। तो हम मान लेते हैं कि 2 समुच्चय ए और बी हैं। तो हम अगर देखें कि सभी इन दोनों समुच्चयों के सभी अवयव समान हैं, यानी जो अवयव ए में है वही सेम अवयव बी में भी है, तो हम कहेंगे कि ये समतुल्य समुच्चय होगा। यानी 2 समुच्चयों के अगर सभी अवयव समान हैं तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय समतुल्य समुच्चय है। तो हम देख रहे थे कि इससे पहले जो समुच्चय हम पढ़ रहे थे उसमें केवल एक समुच्चय ले रहे थे, लेकिन समतुल्य देखने के लिए हमें कम से कम 2 समुच्चय लेना पड़ेगा। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और एक समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 4, 3, 2, 1। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में जो अवयव हैं समान हैं, जो अवयव ए में है वही सेम अवयव बी में भी है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय होंगे। इनके क्रम में परिवर्तन हो सकता है लेकिन अवयव सेम होने चाहिए, तो इस तरह से ये समतुल्य समुच्चय हो जाएगा। अगला हम देखते हैं विसंघाती या असंयुक्त समुच्चय। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक समुच्चय हैं और इन दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन नहीं है, मतलब कि दोनों समुच्चय बिल्कुल अलग हैं और इनमें कोई भी अवयव सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों समुच्चय विसंघातीय या असंयुक्त समुच्चय होंगे। तो इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि यदि 2 समुच्चय ए और बी हैं,
ए में अवयव है 1 2 3 और बी के अवयव है 4 7 9, तो हम देखते हैं कि ए के अवयव बी के अवयव से पूरी तरह से भिन्न हैं। दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दोनों समुच्चय विसंघातीय या असंयुक्त समुच्चय होंगे। अगला है समान समुच्चय। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक समुच्चय हैं और इन दोनों समुच्चय में अवयव की संख्या समान है, अवयव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन टोटल जितने अवयव ए में हैं उतने ही अवयव अगर बी में भी हों तो यानी उनके अवयव की संख्या समान हो जाएगी। मान लेते हैं ए में अवयव की संख्या Na है और बी में अवयव की संख्या Nb है, तो यानी Na बराबर Nb जब हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दोनों समुच्चय जो हैं वो समान समुच्चय हैं। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि एक समुच्चय ए है, उसमें अवयव हैं 1 2 3, तो इसमें टोटल अवयव की संख्या हो जाएगी यानी Na बराबर हो जाएगा 3। जबकि बी के अवयव हैं 4 7 9, तो हम देखेंगे कि बी में अवयव की संख्या हो जाएगी 3। तो हम पा रहे हैं कि ए में अवयव की संख्या और बी में अवयव की संख्या दोनों ही बराबर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये दोनों समुच्चय जो होंगे वो समान समुच्चय होंगे। ये दोनों समान होंगे लेकिन समतुल्य नहीं होंगे, क्योंकि समतुल्य के लिए कंडीशन है कि अवयव समान होने चाहिए और समान समुच्चय के लिए कंडीशन है कि केवल अवयव की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये समुच्चयों के कुछ प्रकार थे और हम देखेंगे कि अगली वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली 1B है वो इन्हीं समुच्चयों पे आधारित है। तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1B सॉल्व करेंगे।